बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली और आज मैं मंडी में गया हूँ तो मुझे पता चला है कि पूरे सिंध में हड़ताल हो गई है इस वजह से और जो चारा जो है बसों का वो नहीं पहुँच रहा है। इसकी वजह से ऐसे मन्नत शुरू हो गई है और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोड पे एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, लेकिन ना मोटरवे वाली पुलिस वाले सुनते हैं ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुनती है। वो रिश्वत तारी पे जो है ना वो तुली हुई है और वो हर गाड़ी पे मुझे मालूम चला है कि 50,000 रुपये लेती है, जो कि नाइंसाफ़ी है। जब ये 50,000 लेगी तो ये बताएं मुझे दूध की कीमत क्या जाएगी, लोग महंगाई कैसे बढ़ेगी और लोग कितने परेशान हैं। इस सिलसिले में मैं भूसा मंडी के सदर हाजी अब्दुल शकूर कादिर साहब के पास पहुंचा हूँ, क्योंकि ये पूरे मंडी के सदर हैं तो इनको ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो बहरहाल अब मैं इसके पास सवाल करूँगा तो बताएंगे कि ये इसकी वजूहत क्या है और क्यों ये मामला जो है ये हुए हैं और इसमें कौन मुलविस है और कौन साजिश कर रहा है कि ये भूसा मंडी और गैस कानून को तबाह बर्बाद किया जाए। जो चालू हुई है तो इससे क्या नुकसानात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर भूसा मंडी अब्दुल शकूर कादरी अर्ज़गुज़ार हूँ। फरमान शाह साहब, हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये पुलिस महकमा पुलिस, मोटरवे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इतना परेशान किया जा रहा है कि अंदरून सिंध से बलोचिस्तान से जो ट्रक भूसा लेकर कराची आते हैं, जो डेयरी फार्मर में भैंसों के लिए राशन लेके आते हैं, जिन भैंसों का दूध पूरी कराची को सप्लाई होता है, वो भूसा रोक दिया गया इन्होंने, क्योंकि रोक फीड ट्रक के ऊपर मोटरवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिल के दोनों 50,000 रुपए फीड ट्रक के ऊपर चलान कर रही है, जिसके हम अखराजात ही नहीं पूरे कर सकते। हमारे जो व्यापारी हजरात सिंध से लेके आ रहे हैं उनको लॉस हो रहा है। इस वजह से उन्होंने हड़ताल कर दी, क्योंकि हम हजारों नहीं लाखों के हिसाब से हमारी गाड़ियां जो ट्रक चलते हैं रोडों पे टैक्स देते हैं, टूल टैक्स और बहुत सारे टैक्स, मार्केट कमेटी का टैक्स, इनकम टैक्स देते हैं और टूल प्लाजों के टैक्स लाखों की तादाद में हम दे के यहाँ पहुंचते हैं, फिर भी हमें लूट मार की जा रही है। हमारे साथ मोटरवे पुलिस बहुत नाइंसाफी कर रही है, गैर कानूनी तरीके से गैर वो फेक पर्चियां छाप कर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मिलकर ये तीनों हमारी गाड़ियों को लूट मार की जा रही है। हमने हालात से तंग आकर जब अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो ब्रेक लगा दिया। हमारे सिंध जो व्यापारी हजरात है पूरे सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, उन्होंने जगह जगह हड़ताल भी कर दी है। ट्रक भूसे के कराची नहीं आएंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी कोई सुनेगी नहीं, जब तक सुनाई नहीं होगी तो इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। जब भूसा नहीं आएगा तो यहाँ कराची के अंदर जो लाखों की तादाद में भैंसें बांधी है, डेयरी फार्मर तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब डेयरी फार्मर ही ना रहेंगे तो इस कराची को दूध की सप्लाई बंद हो जाएगी। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, परजोर अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी कोई उनसे वो नहीं है, हमें कोई रास्ता मुतबादल रास्ता दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए कि जिस टाइम के अंदर हम भूसे के ट्रक ले आए, कि वो जरूरत है। एक जिस तरह इंसान को खाने के लिए रोटी की जरूरत है, इसी तरह भैंस के लिए हम कुछ भी डाल लें उसके लिए भूसा बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि खुदारा ऐसा ना किया जाए, हमारे लोगों को बेरोजगार ना किया जाए, लाखों जानवरों को भूख से न मारा जाए। इस भूसे के ट्रक रुकने से, हड़ताल करने से हजारों के हिसाब से लोग चूल्हे बंद हो गए हैं। जो वहां से एक ट्रक को तकरीबन 10-10 मजदूर, 12-12 मजदूर लोड करते हैं, 2-2, 4-4 ड्राइवर होते हैं, फिर यहाँ आके भूसा मंडी के अंदर कराची पहुंचते हैं, यहाँ भी 4-5 मजदूर अनलोड करने के लिए जाते हैं। इसके ब्रोकर होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं जिनके पास आते हैं, फिर आगे डेयरी फार्मर जाते हैं। इसमें एक ट्रक के ऊपर तकरीबन 20 बंदों का रोजगार लगा है। इसमें 1000 ट्रक भी लगाओ तो आप हिसाब लगाएं कि कितने लोग बेरोजगार हैं। हजारों के हिसाब से लोग बेरोजगार हो गए हैं। गवर्नमेंट ट्रस्ट से मसल नहीं हुई, 4 दिन हो गए हम रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारे व्यापारी ज़रात मोरों में एहतजाज कर रहे हैं, दादू में एहतजाज कर रहे हैं, बान सैदाबाद में, बलूचिस्तान में, लेकिन हमारी अभी तक किसी ने नहीं सुनी। हमने तो गवर्नमेंट से इल्तिजा की है कि हमें खदारा कोई रास्ता दिया जाए, हमें जैसे 7 सिलिफ वाला रोड आ रहा है, एक रूट दिया जाए कि इस रूट से आप अपनी गाड़ियां ले जाएं, या हमें कोई टाइम दिया जाए कि रात तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ न कुछ तो इसका निकलना चाहिए हाल। ये तो नहीं कि एकदम लॉकडाउन कर दिया कि भूसे के खिलाफ इतना ऑपरेशन कर दो, इनके साथ ऐसा कर दो लॉकडाउन कि ये भूसा ना जाए। ये भूसा एक जरूरत है,
ये एक हमारी एक एशिया की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी, जो भैंस कॉलोनी में जहाँ जानवरों का कारोबार होता है। जानवरों के लिए भूसे की अशद जरूरत है। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अगर हमें कोई टाइम दिया जाए, इसका रात का टाइम दिया जाए कि रात को हम ट्रक गुजार सके, या कोई रूट हमें दिया जाए अलग से, इसका कोई मुतबादल रूट दिया जाए कि भाई आप इधर से ले जाओ, हम कहाँ जाएं? अगर गवर्नमेंट हमें रूट भी नहीं देती तो हम कहाँ जाएं? हम लोग तो बेरोजगार भी हो गए और भूसे का कारोबार खत्म हो जाएंगे, हमें करोड़ों के लॉस हो जाएंगे। हमारे जितने लाखों लोग इससे बसता है भूसे से कारोबार करने वाले, सब बेरोजगार हो जाएंगे। भूसा नहीं आएगा तो यहाँ भैंसे हलाक होना शुरू हो जाएंगी, दूध की सप्लाई कराची में बंद हो जाएगी। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि इस पे कोई नजरसानी की जाए, हमें इसका कोई मुतबादल हल दिया जाए। नहीं तो फिर तंग आकर जब भूख से मरना, तो इससे बेहतर है हम फिर रोडों पे मरेंगे। हम अपने भूसे के बड़े ट्रक लगा देंगे, मोटरवे पे भी लगा देंगे, नेशनल हाईवे पे, मेहरान हाईवे, सारे रोड बंद कर देंगे हम। फिर देखा जाएगा गवर्नमेंट आगे में गोलियां मारे, जो भी मारे, मर तो हम वैसे रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, हम कहाँ जाएं? हमारी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि हमें कोई रास्ता दिया जाए, कोई टाइम दिया जाए। नहीं तो फिर हम रोडों पे मरेंगे, फिर आके हमें गोलियां मारना, FIR काटना, हमें बंद कर देना। हम भूसे के बड़े ट्रक लगा के रोड बंद कर देंगे, नेशनल हाईवे, मोटरवे, मेहरान हाईवे, सारे रोड बंद करेंगे हम इंशाल्लाह। हम 2 दिन का टाइम दिया है हमारे मेम्बरान ने, 2 दिन के अंदर हमारी किसी ने ना सुनी तो हम बिल्कुल नेशनल हाईवे, मोटरवे सारा बंद कर देंगे, भूसे के ट्रक लगा के। उधर फिर हमें जो बच्चा है मार देना, हमें जिंदा छोड़ना, जो तुम्हारा दिल करता है। फिर भी हम आपसे गुजारिश करते हैं, आला अफसरान से, वजीर आला सिंध से, मुराद अली शाह से, गवर्नर सिंध से, अपना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, ये इसमें हमें कुछ ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक दिया गया है। हालांकि हमारे जो ट्रक हैं ये ओवर वेट नहीं है, इसके अंदर तो 250-300 मन वेट आता है, जो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे ट्रक रोड पे गाड़ियां चल रही हैं जिनका 50-50 हजार टन वजन है, उनको तो नहीं रोका जा रहा। हमारा कोई वेट नहीं है, थोड़ा सा ओवरलोड तो होता है लेकिन वेट नहीं है बिल्कुल। हमारे जो ट्रक ऐसे होते हैं खाली होने के बराबर, फिर भी हम लाखों रुपए टैक्स देकर आते हैं, फिर भी हमारे साथ तो वो सतीले वाला साफ किया जा रहा है, सतीले बेटों वाला हमारे साथ बर्ताव हो रहा है। ये तो नाइंसाफी है। हम भी पाकिस्तानी शहरी, हम कहाँ जाए? हमारा रोजगार खत्म हो गया है। हम अपने बच्चों को क्या फाके मारे, खुदकशियां कर लें? अगर गवर्नमेंट ने ना सुनी तो हम इंशाल्लाह रोडों पे आएंगे, वहाँ खुदकशियां भी करेंगे, रोड भी बंद कर देंगे। फिर गवर्नमेंट का जो चाहे, हमें गोलियां मारे, बंद करे। अल्लाह हाफिज। तो सर बताइए कि क्या कोई कानूनी रास्ता निकलेगा इसके लिए? कोई आप कोई कोर्ट में किसी सिलसिले में जाएंगे? जो हड़ताल जारी है आपकी? जी बिल्कुल, अभी नहीं जाया तो पहला ऑप्शन हमारा ये है, अगर कोई हमारे पास नहीं आया, कोई इस मसले का हल नहीं निकाला, तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अगर फिर भी ना निकला तो फिर इसका कोई और रास्ता ढूंढेंगे फिर इंशाल्लाह। नहीं तो मसला आप ये ट्रक भूसे के रोड पे खड़े करके एहतियात करेंगे या भैंसे भी ले आकर खड़े कर देंगे रोडों पे? आखिर नहीं हुआ तो फिर भैंसे भी रोडों पे खड़ी कर देंगे, जाके ट्रक खड़े करेंगे, रोड बंद कर देंगे। फिर गवर्नमेंट हमें चाहे उधर मार दे, जान से मार दे, जो भी करे, भैंसे जब भूख से मरेंगी तो फिर रोडों पे जाके इनको फेंकेंगे ना, सब भैंसे हम रोडों पे इकट्ठी कर देंगे जाके गवर्नमेंट को। चलो, तो इसका हमें कोई मतबादल रास्ता दे सकती है, एक रूट दे दे कि इस रूट से आप अपनी गाड़ियां निकाल लें। हमें एक जैसे हमारा मेहरान मोटरवे आ रहे हैं पंजाब से, जो हैदराबाद से रास्ता जो जाम शोरों से, सॉरी अपना काजी अमन मोरो से रोड आ रहा है, ये रोड से दे दे। यहाँ जो 7 वाला रोड दादू कक्कड़ जा रहा है, इस रोड से एक रास्ता तो हमें दिया जाए जिस रास्ते हम गाड़ियां निकाल लें। हमें एक रूट दिया जाए, तो जैसे हमारा टंडो आदम नवाब शाह है, ये हम आमरी वाले रोड से, आमरी वाले पुल से, काजी अमन से गुजार के हम इसी रोड पे आ सकते हैं। रास्ते सब हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे हमें इजाजत दे दे तो। क्योंकि हम कोई वो अफगानिस्तान से तो आए नहीं, ना इंडिया से आए हुए हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान में हम अपना इज्जत का कारोबार कर रहे हैं, आके हलाल कमा रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। और गवर्नमेंट का काम है हमें हमारी सपोर्ट करना। हम टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, टूल टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारे रोड पे जगह टैक्स लगे हुए जो नाजायज तरीके से लिए जा रहे हैं हमसे, वो भी हम लाखों के हिसाब से दे रहे हैं। फिर भी हमारे साथ ये नाइंसाफी और सतीलों वाला साफ बर्ताव किया जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट की नाइंसाफी है हमारे साथ।